नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ व्रत के सामग्री। पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, कोसी के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते और जान लेते सभी पूजा सामग्री और कोसी सामग्री क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि छठ पूजा इस साल 28 से शुरू हो रहा है। 28 अक्टूबर से 4 दिनों का ये व्रत रहता है। नहाए खाए से शुरू होता है और 4 दिनों तक चलता है। चौथे दिन हम जो है पारण करते हैं। और किस दिन क्या है, खरना कब है, शाम का कब है, सब कुछ मैं स्क्रीन पे फ़ोटो डाल दूंगी। 28, 29, 30, 31 4 दिनों तक का ये व्रत है, तो आप लोग उसी प्रकार से कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब पूजा सामग्री जान लेते क्या क्या चाहिए। तो देखिए, छठ पूजा के लिए कोरा, सब कुछ कोरा लिया जाता है। साड़ी हो, महिला के लिए सिलाई किया हुआ आप लोग ले सकते हैं। कई ऐसी मेरी बहनें पूछें, दीदी टेलर का सिला हुआ अगर ब्लाउज पेटीकोट है तो क्या हम यूज कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकती है। गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, सब शुद्ध हो जाएगा। तो आप लोग कर सकती हैं। साड़ी में जब फॉल वगैरह लगाती हैं तो मुँह में जैसे लोग खुद से भी लगाते हैं तो मुंह में बार बार धागा को, सुई को ना लगाएं। आप लोग धो लीजिएगा सुई को और धागा को थोड़ा बहुत गंगा जल से पोंछ के फिर लगाइएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल गलती वगैरह नहीं किया जाता है। थोड़ा ध्यान से छठ पूजा का हर कार्य करते, जहाँ फॉल लगा रही है साड़ी का वहाँ साफ़ सुथरा कर लीजिए। पुरुष के लिए धोती, गंजी, गमछी जो ही आप चाहें, कुर्ता वगैरह ले सकती हैं। उसके बाद एक डाला चाहिए। बांस का है तो बांस का ले सकती हैं, या पीतल का है तो आपको खरीदनी ही नहीं है, हर साल के लिए हो जाएगा। जितना सूप आप चढ़ाना चाहते हैं, अर्घ देना चाहती हैं, उतना सूप आपको लेनी है। तो ये भी हो गया। उसके बाद से फूल चाहिए, आप नोट कर लीजिएगा। फूल चाहिए, अक्षत चाहिए, सिंदूर चाहिए। पीला वाला सिंदूर का पैकेट ले लीजिएगा। काला वाला चना चाहिए जिसको हम भिगो लेते हैं। ठीक है, पहले से ही एक रात पहले भिगो कर रख दीजिए। काला वाला चना चाहिए। ऐपन चाहिए। ऐपन जो चावल के आटा से बनाया जाता है घोल के, या नहीं है चावल का आटा तो आप जो है गेहूं के आटे में भी हल्दी डालकर ऐपन एक घोल तैयार किया जाता है, वो भी हो गया। ऐपन के बाद फल चाहिए। फल में क्या क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण फल जो है वो पहले बता दूं। ऐसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो नारियल चाहिए ही चाहिए। जटा वाला नारियल चाहिए, छिलका वाला चाहिए। बिना छिलका उतारा हुआ नारियल मत लीजिएगा, छिलका वाला नारियल चाहिए। गागल नींबू चाहिए, जो बड़ा बड़ा नींबू आता है मीठा वाला, वो चाहिए। उसके बाद से अनानास चाहिए। अनानास के बाद केला तो चाहिए ही, सबको मालूम है। ईख भी, अगर आप कोसी नहीं भी भर रहे तो ईख माता को चढ़ाया जाता है, ईख चाहिए। तो इतनी सब चीज़ें तो आपके जो सूप है, दौरा है, उसमें होना ही चाहिए। उसके बाद से आप सेव, संतरा, पानी फल और आप जो है खीरा, मतलब जितना फल चाहे, अमरूद, जो फल चाहे, संतरा, सब कुछ चढ़ा सकते हैं। सब्जी में क्या क्या लेनी है, लौकी, कुम्हड़ा, कद्दू भी जिसको बोलते हैं, सुथनी एक आता है वो भी लिया जाता है, जो एकादशी में हम खाते हैं, आप लोग को मालूम होगा जो छठ व्रत करते हैं। उसके बाद कच्चू भी आप ले सकते हैं। शकरकंद, मीठा वाला शकरकंद भी ले सकते हैं। सुपारी चाहिए। पान का पत्ता चाहिए। सुपारी और पान का पत्ता भी चाहिए। फूल तो बता ही दी हूँ। और उसके आगे हमें क्या क्या चाहिए, और भी चीज़ें अगर आपको याद आ रहा है तो इसमें ऐड कर लीजिएगा। हल्दी चाहिए, हल्दी चाहिए, अदरक चाहिए, सब मतलब डंठल वाला ही चाहिए, जड़ सहित चाहिए। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, मूली चाहिए, मूली भी चढ़ाया जाता है माता को। मूली भी, पत्तेदार मूली चाहिए, मिले तब, नहीं मिलता है तो कोई बात ही नहीं है। ये सभी चीज़ें फल में हो गया। सब्जी भी बता दी। और बोड़ी भी, जो इसको बोड़ा बोड़ी बोलते हैं ना, बोड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं, वो भी चढ़ाया जाता है। मतलब जो सब्जियां आपके पास है आप लोग चढ़ा सकते हैं। ये भी हो गया। और फल में नारियल पक्का चाहिए, गागल नींबू चाहिए, अनानास, 3 फल तो चाहिए ही, और केला। बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डाला को तैयार कर सकते हैं। सभी फल फ्रूट पे ऐपन लगाते हैं, सिंदूर से तिलक करते हैं, फिर हम टोकरी में रखते हैं। सबके ऊपर ऐपन लगा दिया जाता है। मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो है कि डाला कैसे सजाते हैं। एक आलता का पत्ता आता है वो भी चाहिए, वो भी फल फ्रूट और सूप
के ऊपर लगाया जाता है। अलता का पत्ता लाल लाल है। आप मेरा वीडियो चेकआउट कीजिएगा, लास्ट ईयर मैं डाली थी छठ पूजा के लिए, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप लोग को मिल जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चना पक्का लीजिएगा। अक्षत को भी धो कर लिया जाता है। तो ये हो गई सभी पूजा से संबंधित सामग्री। दिया चाहिए, बाती चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, सब कुछ ले लीजिएगा, ठीक है। मिट्टी का दिया चाहिए। कलश रखनी है तो आप आम पल्लू भी ले सकते हैं, एक लोटा ले सकते हैं और कलश भी आप लोग रख सकते हैं। इन सभी सामग्रियों के साथ हमें शुद्ध आटा चाहिए, चीनी चाहिए ठेकुआ बनाने के लिए, और रिफाइंड ऑयल में भी आप चाहे तो बना सकते हैं। अर्घ के लिए जो हम ठेकुआ तैयार करते हैं ना, वो शुद्ध घी में बनाया जाता है। तो जैसा आपका सामर्थ्य वैसा देख लीजिए। रिफाइंड ऑयल में भी आप लोग बना सकते हैं, सूर्यमुखी का हो, बादाम का तेल हो, मूंगफली का, तो आप लोग बना सकते हैं। और अगर आपसे हो मतलब उतना तो सभी बहुत सारे जो बांटने वाले ठेकुआ हम बनाते हैं वो तो हम रिफाइंड ऑयल में ही बनाते हैं, लेकिन अर्घ के लिए जो बनाते हैं, कई लोग गुड़ से भी बनाते हैं और कई लोग चीनी का ही बनाते हैं। तो अर्घ के लिए जो ठेकुआ हम सूप में रखते हैं वो ठेकुआ हमें घी में बनानी चाहिए। अगर भगवान ने सब कुछ आपको दिया है तो उसको घी में बनाइए। बाकी अगर नहीं है, मान लीजिए वैसा बजट नहीं है, तो आप जो है रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, सूर्यमुखी के तेल में भी बनाकर माता को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चीनी चाहिए, शुद्ध आटा चाहिए, हल्दी भी चाहिए, पूजा में हल्दी वगैरह भी लगता है। तो ये सभी चीज़ें और बाकी सब चीज़ें तो मैं बता ही दी आप लोग को। तो ये सब चीज़ हमें चाहिए। बर्तन भी शुद्ध चाहिए बनाने के लिए ना, छठ पूजा के लिए हर चीज़ शुद्ध बर्तन चाहिए। जो नॉर्मल यूज करते हैं वो सब चल जाएगा, मतलब उसमें आप बना सकते हैं, लेकिन नॉन वेज बर्तन लेकर आप लोग को नहीं पूजा पाठ करनी है, क्योंकि नॉन वेज बर्तन में हमें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। आप चलिए जान लेते हैं कोसी के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए, कोसी के लिए बीच में एक बड़ा सा घड़ा मिलता है जिसको पचहड़ बोलते हैं, और उसमें 5 दीपक लगे रहते हैं, 6 भी लगे रहते हैं किसी किसी में। तो 5 दीपक वाला कलश लिया जाता है। अगर एक कोसी भरनी है तो आप कोसी भर कर व्रत उठाया भी जाता है, कोसी भर के ही व्रत छोड़ा भी जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ नया घर में कार्य होता है तो भी कोसी भरते हैं। बच्चे का जन्म हो, शादी विवाह हो तो कोसी भरा जाता है। तो अगर आप 6 ईख से कोसी भरने का उठाना चाहती हैं तो 6 ईख से भी उठा सकती हैं। अगर आप 12 ईख से कोसी भरना चाहती हैं तो 12 से भी उठाया जाता है, कोसी भरा जाता है। 12 ईख चाहिए। ऊपर का तोड़िएगा मत, जो हरा वाला उसका पत्ता होता है नहीं तोड़ा जाता है। और कोसी के लिए ईख चाहिए, और वो कलश चाहिए बीच में रखने के लिए। 12 करना है तो 12 ढक्कनी जिसको बोलते हैं, परई बोलते हैं, वो चाहिए। नहीं तो 6 से करना है तो 6 कर लीजिए, 6 ही ले लीजिए। और उसके लिए भी चना चाहिए, अक्षत चाहिए, चावल का पिसा हुआ, मतलब चावल के आटा का गोल गोल लड्डू बनाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा गिन कर। 12 करनी है तो 12 ले लीजिए, बीच में एक डालनी है 13 हो जाएगा, तो 13। 6 करना है तो 6 बना लीजिए, एक बीच में डाल दीजिएगा, 7 हो जाएगा। और जितने फल फ्रूट हैं सबके ऊपर रखा जाता है, सब में एक एक सुपारी डाल देते हैं, एक एक पान का पत्ता डाल देते हैं। कोसी भरने का जो नियम है वो बता रही हूँ। और फल और ठेकुआ वगैरह, पूड़ी पक्का चाहिए, सादी पूड़ी लगता है ये कोसी भरने के लिए, तो सादी पूड़ी चाहिए। साठी का चिवड़ा चाहिए, चिवड़ा भी कोसी में लगता है। जो कोसी भरते हैं उनका सामग्री बता दे रही हूँ, कोसी का, तो उसमें चिवड़ा भी डालते हैं। और यही सब चीज़ें डालकर हम कोसी भरते हैं। और अगर 12 का भर रही हैं 12 दीपक चाहिए, तेल बाती चाहिए। 6 का भर रही हैं 6 दीपक चाहिए। सबके ऊपर जितने ढक्कन आपने लिया है, परई लिया है, सबके ऊपर एक एक दीपक जलाकर रख देते हैं। कोसी के ऊपर बांधने के लिए गमछी चाहिए, या नया साड़ी ले लीजिए, कुछ भी नया कपड़ा चाहिए, सूट पीस भी रहे तो चलेगा, नया। उसके ऊपर मंडप तैयार करते बांध देते हैं। समझ में आ गया। और बांध कर और फिर हम नीचे कोसी भरते हैं, बैठकर मंगल गान गाते हैं, छठ मैया का लोग गीत गाते हैं, और गाकर कोसी जो है भरते हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो आप लोग कोसी इस प्रकार से भर सकती हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी कैसे भरते हैं, तो यही सब सामग्री सभी बर्तनों में, मिट्टी के बर्तन, पुराना मत लीजिएगा, नया। पुराना दौरा है पहले का तो चल जाएगा, उसी में आप लोग डाला सजा लीजिए, लेकिन पुराना सूप जो है नहीं चलेगा। पीतल का है तो नहीं खरीदनी है। समझ में आ गया सारी बातें। और आप लोग कोसी भर के सारी सामग्री उसमें डालकर दीपक जला दीजिएगा। और फिर वही कोसी घाट पर भी जाता है अगले दिन सुबह। रात में
घाट से आते हैं तो कोसी भरते हैं, शाम को घर में अपने आकर भरा जाता है। धूल वाले पैर से, पैर नहीं धोया जाता है। जैसे जैसे अब घाट से जिस प्रकार से आए हैं उसी धूल मिट्टी वाले पैर से ही कोसी भर दिया जाता है। भरने के बाद उस कोसी को सुबह हम घाट पे भी ले जाते हैं। फिर सब कुछ तो उसमें सजा ही रहता है, केवल दीपक को ना बत्ती थोड़ा सा बड़ा करके और तेल डाल के फिर घाट पे भी जला देते हैं। बाती अगर है तो तेल डाल के जला दीजिए, और अगर नहीं है तो, क्योंकि जला के रास्ते में भी बहुत सारे लोग ले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आग वगैरह जलने का डर लगता है। लेकिन अगर नहीं जलता है तो आप लोग खूब अच्छे से सजा लीजिएगा। एक बड़े से बास्केट में कोसी को सजा लिया जाता है और फिर ले जाके घाट पर भी उसको, या तो बास्केट ही नीचे रख दीजिए, बास्केट करी मतलब दौरा रख दीजिए, और उसके ऊपर ऊख को, जो ईख आपका है, मंडप बना लीजिए, और उसमें आपका कोसी निकालने की भी ज़रूरत नहीं है घाट पर, और वो दौरा के ऊपर ही आप लोग ईख को फैला दीजिए चारों तरफ से, मंडप बन जाएगा। ऊपर से तो बंधा रहता है, तो इस प्रकार से आपको करनी है, ठीक है। और कोसी जब घर में भरिएगा तो देखिएगा उसका दीपक रात भर जलनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बीच में जो दीपक रहता है ना, पचहड़ के ऊपर जो दीपक हम जलाते हैं, बीच में जो कलश रखते हैं, उसका दीपक जो है पूरी रात जलनी चाहिए। और अगर बुझ जाता है तो आप लोग घबराइएगा मत, लेकिन कोशिश कीजिएगा तेल वगैरह डाल दीजिएगा, बीच में चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम कोसी का भी सामग्री जान गए, थोड़ा सा नियम विधि भी जान गए, और छठ पूजा की भी सामग्री क्या क्या चाहिए सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दी। तब आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। जय छठ मैया।